सो हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस छोटे से टॉपिक को हम आज कवर करेंगे, जानेंगे इसके बारे में क्या क्या इसका डिफिनेशन होता है, कैसे इसको डिनोट किया जाता है एंड एग्जांपल से भी समझेंगे कि अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो उसे कैसे करना है। ओके बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टॉपिक है और इसमें देखते हैं इसे हम डिनोट करते हैं म्यू या फिर एन से। हम कभी कभी म्यू भी यूज़ करते हैं, हम कभी कभी एन भी यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने में। ओके, और इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोला जाता है। अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में आ जाए तो इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोला जाता है। इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी सेम ही है। ये दोनों वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम ग्राउंड लेवल से समझें कि ये है क्या, तो आपको एक बात मैं बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, ये डेंसिटी होता है। ये होता है डेंसिटी। कोई कितना डेंस है, कोई मटेरियल, कोई मीडियम कितना डेंस है, उसी को बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि आप समझ सकते हैं, एयर हो गया, वाटर हो गया, हनी हो गया, और समझिए कि और भी कोई ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, ग्लास हो गया। ये सब मटेरियल जो है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये सब मटेरियल जो है, इन सभी में डेंसिटी अलग अलग है। ये आप मानते हैं? इन सभी में डेंसिटी अलग है। एयर का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, हनी का अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, सारा का डेंसिटी अलग है। सारा में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, किसी में पार्टिकल्स बहुत नज़दीक। जैसे ये एयर है, तो एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए कम डेंसिटी है। वाटर इससे ज़्यादा है, इसके बाद फिर हनी डेंस है, इसके बाद ग्लास डेंस है। मतलब यहाँ पे डेंसिटी सबका अलग अलग है। ओके, ये तो आप समझ गए। डेंसिटी कैसे नापा जाता है, उसमें एयर पार्टिकल्स के बीच में कितनी दूरी है, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उससे हम मेजर करते हैं उसकी डेंसिटी। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। वो क्या है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एयर है, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे वाटर है। ओके, तो ये तो आप कंफर्म हो गया होगा कि एयर कम डेंस है और वाटर ज़्यादा डेंस है। ये तो अभी कवर हो ही गया होगा कि एयर कम डेंस है और वाटर ज़्यादा डेंस है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइट रे को भेजा, यहाँ से एक लाइट रे आई ऐसे, तो ये ऐसे ट्रेवल नहीं की, जबकि ये ऐसे मुड़ गई। वाटर में जाते ही ऐसे मुड़ गई, ऐसे क्या, ऐसे मुड़ गया, मतलब ये नॉर्मल की तरफ, ये हमारा नॉर्मल है। ओके, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया क्योंकि ये मीडियम डेंसर है। देखिए मैं लिख देता हूँ, डेंसर है और ये रेयर है। आप रेयर डेंसर में तो समझ सकते हैं, रेयर मतलब कम घना और डेंसर मतलब कि ज़्यादा घना। मतलब कि ये कम डेंसिटी वाला और डेंसर ज़्यादा डेंसिटी वाला। आप वर्ड से भी समझ सकते हैं, बहुत आसान है। तो एयर और वाटर में बीच में अगर जो फेज है, वहाँ से मैंने लाइट को डाला तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। सिंपल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। ओके, तो ये तो हम समझ लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं, म्यू और एन से डिनोट भी करते हैं। तो अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे, चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे चल जाते हैं। और यहाँ पे मैं एक बता दूं कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, एयर में मैं पूछ रहा हूँ, एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये एस्टिमेट वैल्यू है, इसे हम यूज़ करते हैं। ओके, यही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ सकते हैं लाइट का स्पीड कितना ज़्यादा होता है। आप समझ सकते हैं लाइट का स्पीड कितना ज़्यादा होता है एयर में। मतलब कि क्या है, एयर में पार्टिकल्स ऐसे ऐसे दूर दूर हैं। ये सब मैं पार्टिकल्स बना रहा हूँ ऐसे, देखिए कितने दूर दूर हैं। तो इसमें जो लाइट आएगा ना, वो लाइट सीधा ऐसे ट्रैवल कर लेगा, इसको कहीं पे कोई डेंसिटी का फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि डेंस है ही नहीं एयर। लेकिन जब हम वाटर की बात करते हैं, जैसे ये मैंने वाटर बना दिया ऐसे ऐसे, इसके मॉलिक्यूल्स, इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत स्लो हो जाएगा। समझे? यहीं पे मैं और लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ, देखिए आपको समझ में आ जाएगा, टोटली समझ में आ जाएगा, बस आप देखते रहिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये कितना होता है बच्चों? ये होता है आई थिंक 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये मैंने एस्टिमेट वैल्यू ये भी लिया है, मतलब अप्रोक्सीमेट लिया है ना। आई थिंक ये दोनों ठीक है। तो देख सकते हैं कि वाटर में स्पीड कम हो गया और एयर में स्पीड ज़्यादा है।
ये तो आप समझ रहे हैं। लाइट का स्पीड एयर में ज़्यादा है और वाटर में कम है। एयर रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो इसका मतलब मेरे को लग रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उसमें वेलोसिटी कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया था जो जितना ज़्यादा डेंसर है, तो ये वाटर तो ज़्यादा डेंसर है एयर से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर तो ज़्यादा है, मतलब कि म्यू ऑफ वाटर, म्यू ऑफ वाटर मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो इसमें वेलोसिटी कम होगा। समझ रहे हैं, इसमें वेलोसिटी कम होगा। और एयर में म्यू ऑफ एयर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कम है, तो इसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगा। सिंपल, आया समझ में आपको? ये मैंने बता दिया, बहुत सिंपल सिंपल से चीज़ें, और इसके बाद मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूँ। देखिए, इसका मतलब हमें तो पता चल गया कि म्यू जो होता है, म्यू वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। ये बात आप समझ लीजिए, म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। मैं अगर विद रिस्पेक्ट टू निकालना चाहूँ ना किसी मीडियम का, किसी का भी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर मीडियम, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। मान लेते हैं कि म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा, म्यू ऑफ एयर क्या होता है, 1 अपॉन वेलोसिटी, मतलब 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ एयर। और अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये ऊपर चला जाएगा और ये वाली नीचे आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ एयर आपने मैथ्स तो इतना पढ़ा ही होगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एयर में कितना वेलोसिटी होता है। एयर में कितना वेलोसिटी होता है दोस्तों, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन वाटर। लाइट का वेलोसिटी इन वाटर कितना होता है, 2 × 10⁸। मैंने ये एस्टिमेट वैल्यू लिया बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहाँ से ये ले लिए, ये मुझे पता ही नहीं चल रहा है। 2 आई थिंक हाफ हो जाएगा ना, 1.5। तो म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर इक्वल टू 1.5। और इसे ऐसे भी डिनोट किया जाता है बच्चों, देखिएगा ये वाटर ऊपर ही रह जाएगा डिवाइडेड बाय एयर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर ऐसे आपसे किसी को कोई आपसे पूछ रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके वेलोसिटी उसमें दोनों में, उसके बाद मैं वहाँ पे वैल्यू रख के आंसर ना दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे यूज किया ना यहाँ पे अगर मैंने यूज किया म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ एयर, तो यहाँ पे मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी इन वाटर। तो देख सकते हैं ये वाटर का नीचे आ जाता है और ये वाटर का नीचे आ जाता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी ऑफ एयर ऊपर चला जाता है। वैसे ही मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखाया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड अगर एग्जाम में सवाल भी आ जाए ऐसे विद रिस्पेक्ट वाले ना, तो आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो यार। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप से मैंने बता दिया है आपको, है ना। अगर कोई डाउट भी हो तो आपको कमेंट करना है,